ठीक है, तो ठीक है, इतना क्लियर है कि आपको दो चीज़ें याद रखनी है कि जीएसटी कब से पास हुआ था, दैट इज़ 24 तारीख को, तीसरे महीने में, हमारा 24 तारीख को तीसरे महीने में आपने इसे इम्प्लीमेंट किया था। और इसको इफेक्ट कब से हुआ था, ये 1 जुलाई को। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि कब से कब हुआ था, कौन सी डेट कौन सी है, कौन सी डेट क्या है, पास कब हुआ है 24 मार्च, इफेक्टिव डेट 1 जुलाई 2017। जीएसटी ने रिप्लेस किया है बहुत सारे टैक्सेस को जो पहले लगाए जाते थे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। अभी के टाइम पे अगर बात करें सेंट्रल लेवल पे कौन सी सरकार है, बीजेपी सरकार है। देन उसके बाद अभी स्टेट लेवल पे अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी। ठीक है, तो ये सारी आपको पता होनी चाहिए। अब उसके बाद चलते हैं स्टेट लेवल पे। तो स्टेट लेवल पे कितने टैक्स लगते थे, तो स्टेट लेवल पर हमारे टैक्स लगते थे काफ़ी सारे, जैसे ऑक्ट्रॉय और एंट्री लेवल टैक्स, परचेज टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, वैल्यू एडिड टैक्स, लग्जरी टैक्स और टैक्स ऑन लॉटरी। तो ये काफ़ी सारे टैक्सेस से इन सबको हटाकर क्या लगा दिया गया, इनकी जगह पर केवल एक टैक्स लगाया गया है जिसका नाम क्या है, जीएसटी, बस। ठीक है, अब क्या है जीएसटी, क्या है जीएसटी इज पेड ऑन द परचेज ऑफ गुड्स। अब आपने जो बात बताओ, आप जब कभी शॉपिंग मॉल में कोई सामान परचेज करने जा रहे हो, ठीक है, या फिर आपने रेस्टोरेंट में कोई सामान परचेज किया, लेट सपोज आपने क्या किया, मैकडी आप गए, मैकडोनल्ड्स, ठीक है, वहाँ गए आप और वहाँ पे आपने कोई भी ऑर्डर प्लेस किया और आपका लेट सपोज जो ऑर्डर वैल्यू है, ठीक है, ऑर्डर वैल्यू आपका बना 500 रुपये का। तो क्या लगता है आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे, आपको उसमें कुछ टैक्स भी देना पड़ेगा। तो जो टैक्स आपको देना पड़ेगा उसका नाम क्या है, जीएसटी। खाने के आइटम पर टैक्स लगता है बेटा 5%, केवल 5%। तो 5% के हिसाब से 25 रुपये आपका टैक्स बन गया। तो आप जो अमाउंट पे करोगे ना वो इतना पे करोगे, दिस इज कॉल्ड पेड अमाउंट, कि इतना अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। तो क्या लिखा हुआ है, जीएसटी हमेशा पे किया जाता है परचेज ऑफ गुड्स या फिर आप सर्विसेज। एंड हमेशा अगर आप बिजनेस की बात कर रहे हो, क्योंकि आप पे कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है मैकडी वाला क्या कर रहा है, मैकडी वाला उसी टैक्स को क्या कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है। तो पे कौन करता है, पे हमेशा जीएसटी पेड बाय। अब जीएसटी अगर बात किया, जीएसटी कौन पे करता है, जीएसटी पे किया जाता है हमेशा कस्टमर के द्वारा, जीएसटी कस्टमर पे करेगा। ठीक है, और कलेक्शन कौन करेगा इसकी, इसको कलेक्ट कौन करेगा, इसकी कलेक्शन हमेशा की जाती है बाय द सेलर, जो सामान आपको बेच रहा है, कलेक्शन। तो इसकी कलेक्शन हमेशा कौन करेगा, सेलर करेगा। ठीक है, जो दुकानदार है। तो जीएसटी इज कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर ऑन द गुड्स सेल या फिर सर्विसेज सेल। देन अब कलेक्शन करने के बाद होता क्या है, सरकार उस पैसे को आपसे मांग लेती है, बिकॉज जीएसटी टैक्स का पार्ट है। अब टैक्स कलेक्ट करके शॉपकीपर अपने पास वही रखेगा, जैसे मैकडिमा ने 25 रुपये दिया और इसी तरीके से काफ़ी सारे लोगों ने दिया होगा। तो जितने अभी टैक्स कलेक्ट हुआ है मैकडी के पास, वो सारा का सारा टैक्स क्वार्टरली लेवल पे 3-3 महीने में जीएसटी भरी जाती है। तो हर 3 महीने का टैक्स कलेक्शन जितना भी हुआ है जीएसटी के नाम से, वो सारा जीएसटी कलेक्शन आपको जमा करवाना पड़ेगा आफ्टर द एडजस्टमेंट ऑफ जीएसटी पेड। अब लेट सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाती है आपको इसके अंदर। अब एक कंपनी ले लो, एक्स लिमिटेड। इस कंपनी ने क्या किया है, जीएसटी का कलेक्शन किया है कस्टमर से, जीएसटी का कलेक्शन किया है एक 3 महीने के अंदर 1 लाख रुपए का, ये कलेक्शन है इसका। अब इसने उसी 3 महीने के अंदर जो अपने साइड से जीएसटी पेड किया है वो किया है लेट सपोज 60,000 रुपये। तो सरकार क्या बोलती है, सरकार बोलती है आप एक काम करो, आपको जो टैक्स पे करना है वो क्या करना है, केवल इतना ही टैक्स पे करना है। सरकार एडजस्टमेंट करवा देते हैं, इसे बोलते हैं हम क्या, सेट ऑफ करना बोलते हैं इसे हम। तो ये जो जीएसटी आप पे करते हो ना, ये हमेशा सेट ऑफ हो जाता है, सेट ऑफ हो जाएगा पूरा अमाउंट आपका, ये आपको बेनिफिट मिल रहा है सेट ऑफ का। ठीक है, तो टैक्स लाइबिलिटी जो आपकी बनती है वो ये लाइबिलिटी बनती है, जो 3 महीने में आप जमा करोगे ना क्वार्टरली बेसिस पे, वो ये वाला अमाउंट होगा। क्लियर है, तो क्या लिखा है, जीएसटी पेड, जिसको हम इनपुट के नाम से भी जानते हैं, आगे जब मैं टॉपिक कराऊंगा तो बताऊंगा आपको ये इनपुट जीएसटी क्या होता है। इनपुट जीएसटी का मतलब होता है जितना टैक्स आपने पे किया, ये वाला पेड है ना, इसको क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं टैक्स इनपुट। ये आपको बेनिफिट देती है आपके पेड अमाउंट में। कह रहा है अगेंस्ट द जीएसटी कलेक्टेड, जिसको हम क्या बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं। जीएसटी आउटपुट का मतलब क्या होता है, ये आपकी एक्चुअल लाइबिलिटी होती है जो आपको जमा करनी है एज अ कस्टमर। ठीक है, दुकान में आपको जमा करनी है ना, ये वो वाली आपके पास रिकॉर्डिंग से डालोगे आप। ओके, तो ठीक है,
ठीक है। अब इसके बाद अगला पार्ट हमारे पास क्या निकल के आता है, अगला पार्ट हमारे पास आता है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। भाई देखो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स भी पता होनी चाहिए कि भाई एक टैक्स आप जमा कर रहे हो तो भाई उसकी जीएसटी के कुछ फ़ायदे नुकसान वगैरह कुछ हैं, तो क्या क्या नुकसान है आपके जीएसटी के, तो वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, देन टाइप्स, और ज़्यादा कुछ हमारे पास जीएसटी में थ्योरेटिकल पार्ट पे कुछ ज़्यादा है नहीं। तो पहले कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स इन जीएसटी। तो जीएसटी कैरेक्टरिस्टिक्स में नंबर 1, जीएसटी जो है वो क्या है, एक कंप्रेहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है। नाउ व्हाई इट इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि भाई ये हाँ जो आप टैक्स जमा कर रहे हो ना वो इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट क्यों बोला गया, इनडायरेक्ट इसीलिए बोला गया क्योंकि ये जो टैक्स है ये पे किया जाता है किसी और के द्वारा और कलेक्ट किया जाएगा किसी और के द्वारा, इसीलिए से हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, देखो ये इस तरीके से फ्लो करता है, आपका काम कैसे करेगा। जब भी हम जीएसटी की बात करते हैं तो जीएसटी एक बिजनेस हो गया यहाँ पर, मतलब कंपनी आपकी यहाँ पे या आपकी कंपनी का नाम है, आपने क्या किया, आपने कस्टमर से कलेक्ट किया। ये कौन है, कस्टमर है। तो कस्टमर क्या करेगा, कस्टमर जीएसटी पे करेगा, किसको पे करेगा, हमारी कंपनी को पे करेगा, और हम बाद में क्या करेंगे, उसी जीएसटी को पे करेंगे, किसको, गवर्नमेंट को। ठीक है, तो एक्चुअल में जो जीएसटी का पैसा है उसके ऊपर कंपनी का कोई अधिकार नहीं है। कंपनी के लिए वो पैसा एक तरीके से क्या, लायबिलिटी ही है। हम एक तरीके से एजेंट की तरह काम कर रहे हैं जो सरकार के नाम पर बैठा हुआ है। सरकार ये बोलते हैं भाई हम कस्टमर के पास क्यों जाएंगे, और कस्टमर जो परचेज कर रहा है सामान, ठीक है, वो परचेज वैल्यू कस्टमर देगा किसको, कंपनी को देगा, जिसमें टैक्स का अमाउंट इंक्लूड रहेगा। जैसे अगर मान लो एक कस्टमर ने कंपनी को पैसे पे किए 1000 रुपये, ठीक है, और इस 1000 रुपये के दो पार्ट हैं। एक तो हो गई आपके पास क्या, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेल वैल्यू, सामान जो खरीदा गया उसकी सेल वैल्यू क्या है, क्वेश्चन वाला उसकी सेल वैल्यू है भाई 800 रुपये की, लेकिन उसके बाद टैक्स कितने रुपए का है। अब टैक्स का कैलकुलेशन लगा लेते हैं, जीएसटी का पार्ट, जीएसटी 200 रुपये का अमाउंट है, रफली फिगर, बट ऐसा ये हाइपोथेटिकल आपकी सिचुएशन है कि 200 रुपये का है। तो कस्टमर ने कितना पे किया, 200 रुपये। तो ये जो अमाउंट है सेल वैल्यू, जिसमें प्रॉफिट भी इंक्लूड रखता है कस्टमर अपने पास, वो शॉपकीपर अपने पास, है ना, तो ये क्या है, ये एक्चुअली शॉपकीपर कंपनी की जेब में जाएगा, जहाँ से आप सामान खरीद रहे हो ना कंपनी से, ये कंपनी की जेब में जाएगा टोटल, ये वाला अमाउंट। और ये वाला जो अमाउंट है ये कंपनी वाले क्या करेंगे, ये कंपनी वाले उठा के सीधा जमा करा देंगे किसके पास, गवर्नमेंट के पास। 200 रुपये यहाँ से निकल के जाएंगे कहाँ, सरकार के पास। अब मुझे एक बात बताओ, टैक्स ये 200 रुपये पे किसने किया, सर 200 रुपये कस्टमर ने पे किया। तो कस्टमर क्या डायरेक्टली पे नहीं कर सकता, अगर आप डायरेक्टली पे कर रहे हो गवर्नमेंट को तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, क्योंकि जो पे कर रहा है वो सीधा कस्टमर सरकार से कनेक्टेड है। लेकिन ये कौन सा टैक्स है, ये टैक्स क्या है, डायरेक्टली नहीं जा रहा, ये पहले यहाँ से यहाँ जाएगा, कंपनी के पास जाएगा, फिर कंपनी से निकल के जाएगा कहाँ पे, गवर्नमेंट के पास। यहाँ पे दो चैनल, बीच में एक एजेंट आ रहा है एक तरीके से, तो इसीलिए जीएसटी को क्या बोला गया है, इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर है एवरीवन, क्लियर है सबको, जस्ट रेज योर हैंड इफ इट्स क्लियर। ठीक है, तो जीएसटी का पार्ट हमारे पास इतना सा पार्ट है, ये थ्योरी का पार्ट है। जीएसटी को हम क्या बोलते हैं, एक आपका ये सेक्शन आपके पास हो गया जीएसटी का। नेक्स्ट, अब जीएसटी क्या लिखा है, जीएसटी इज कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स, हेंस इट इज रिप्लेस्ड ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब सारे के सारे टैक्सेस को मिलाकर एक टैक्स बनाया गया है, इसीलिए इसको कॉम्प्रिहेंसिव बोला गया है। और इनडायरेक्ट क्यों बोला जाता है वो तो मैंने आपको बता ही दिया। और ये चार्ज कौन करता है, लेविड का मतलब होता है चार्ज करना, ठीक है, चार्ज कौन करेगा, चार्ज्ड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, मतलब बीजेपी और आम आदमी पार्टी। आज के सिनेरियो की बात करें तो जो एग्जाम्प्ट क्या एक्सेप्ट करता है, एग्जाम्प्ट करता है, कस्टम ड्यूटी अभी भी लगती है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी भी आपके पास अभी लगती है, टैक्सेस के ऊपर भी अलग से आता है, पेट्रोलियम के ऊपर टैक्स अभी भी आता है, पेट्रोल के ऊपर कभी भी जीएसटी नहीं देखोगे आप, पेट्रोल के ऊपर हमेशा अभी भी वैल्यू एडेड टैक्स ही लगता है, वैट ही लगता है पहले की तरह, और बाकी अदर ड्यूटीज, एक्साइज ड्यूटी वगैरह सब लगती हैं इसके ऊपर भी। इसके बाद के अलावा क्या है, टैक्स ऑन अल्कोहल, अल्कोहल के ऊपर आपका जीएसटी नहीं लगेगा, वो आपका नॉर्मल वैट वगैरह अदर चार्जेस ही लगते हैं। और टैक्स लेविड बाय द लोकल बॉडीज़ का, कुछ लोकल बॉडीज़ हैं, जैसे आपका अगर आप शेयर्स परचेज करते हो तो एसटीटी लगता है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है आपके ऊपर, वहाँ जीएसटी वगैरह चार्ज नहीं होता, ठीक है। तो ये सब कुछ अलग अलग चीज़ें हैं, इनको छोड़कर बाकी सब जगह जीएसटी आ गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स में, पहला नेक्स्ट पॉइंट है यूनिफॉर्म जीएसटी रेट। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, हर जगह सेम है। अब खाने का अगर रेट फिक्स कर दिया गया कि कोई भी आइटम अगर आपको परचेज कर रहे हो, जो आइटम आप खाने के लिए परचेज कर रहे हो, समझता है, रेस्टोरेंट में आप गए, सामान आपने परचेज किया, तो रेस्टोरेंट में जो सामान आपके द्वारा खरीदा जाएगा उसके ऊपर जीएसटी का रेट 5% है।
अब ऐसा नहीं है कि जीएसटी का 5% अगर आप दिल्ली में खाना खाओगे तो 5% लगेगा, पंजाब में खाओगे तो अलग लगेगा, ठीक है, केरला में खाओगे तो अलग लगेगा, सब जगह भैया 5% ही है। तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, सब जगह सेम है। कह रहा है देयर आर यूनिफॉर्म रेट्स फॉर जीएसटी अक्रॉस ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं और स्टेट्स वगैरह सब जगह जीएसटी का रेट बिल्कुल फ्लैट है, एकदम सेम है। जीएसटी क्या लिखा है, जीएसटी पेड इज नॉट अ कॉस्ट। जीएसटी क्या है, आपके कॉस्ट का पार्ट नहीं है। कॉस्ट तो मैंने क्या बताया था, कॉस्ट आपकी ये है 800 रुपये सेल वैल्यू, ये उसके एक्स्ट्रा उसके ऊपर जो लगाया जाता है ये वो पार्ट है आपका। क्या लिखा गया है, जीएसटी पेड ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नॉट द कॉस्ट फॉर द परचेजर। भैया परचेजर के लिए ये उसका खर्चा नहीं है, ये परचेजर अपनी तरफ से एक्स्ट्रा लेगा। सिंपल सी बात है यार, देखो दुकानदार सामान बेच रहा है, अब जो सामान दुकानदार बेच रहा है, शॉपकीपर बेच रहा है, वो सामान खरीदा उसने 10 रुपये का और आपको उसने 2 रुपये का प्रॉफिट लगा के बेचा, कितने का, 12 का। अब आप ये नहीं बोलोगे इसके अंदर मेरा टैक्स इंक्लूड करो आप, नहीं भैया, टैक्स अलग से आएगा। टैक्स अगर आपको 1 रुपये देना है तो वो अलग से देना पड़ेगा, तो आपको सामान कितने का पड़ेगा, 13 रुपये का। ये प्रॉफिट के अंदर या इस कॉस्ट के अंदर जीएसटी इंक्लूड नहीं होता, जीएसटी हमेशा अलग से आता है, ठीक है। क्या लिखा है, बट इज एन एसेट्स। अब जीएसटी क्या है, जीएसटी एक तरीके से एसेट्स का काम करता है। अब सर बोले जीएसटी सर हम पे कर रहे हैं तो एसेट्स कैसे हुआ, क्यों एसेट्स होता है इसे, क्योंकि हम इसका यूज़ सेट ऑफ करने में ले सकते हैं। सेट ऑफ करने में मतलब जो भी जीएसटी आपने कलेक्ट किया है ना, जो सरकार को आपको देना है, ठीक है, जो आप पे कर रहे हो एज अ बिजनेस, ठीक है। आप देखा होगा आपने ऑनलाइन जब आप कोई सामान परचेज करते हो तो ना एक टैक्स इनवॉइस की अगर बात करूँ आपसे, एक पीछे मैंने एग्जांपल आपको लिख के दिया था, ये वाला, ये रहा। जीएसटी कलेक्शन कितना है आपका, जो कस्टमर से आपने कलेक्ट किया वो इतने का है, जो आपने पे किया वो कितने का है, वो 60,000 का है। तो देखो हर वो चीज़ एसेट्स है जिसका बेनिफिट आपको मिलेगा, है ना, एसेट्स का बेनिफिट मिलता है आपको। तो सरकार क्या बोलती है, सरकार बोलती है भाई जितना आपने टैक्स पे कर दिया ना, टैक्स पेड हमेशा बेनिफिट का पार्ट है। लेकिन पॉइंट आता है सर हमें तो बेनिफिट मिलता ही नहीं है। टैक्स पेड एज अ कंपनी, अगर आपने अपनी कंपनी को रजिस्टर करा रखा है ना एज अ कंपनी, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो जो आप टैक्स पे कर रहे हो वो टैक्स आपका एसेट्स बन जाता है। एज अ कस्टमर अगर बात की जाए तो वो टैक्स एसेट्स नहीं है आपका, वो आपका नुकसान ही है, वो खर्चा ही है, एक खर्चा मान के चलो कि आप टैक्स पे कर रहे हो, वो एसेट्स का पार्ट आपका बनता ही नहीं है। लेकिन अगर आप कोई कंपनी रन कर रहे हो तो इट विल बिकम एन एसेट्स फॉर यू। क्यों एसेट्स आपका बन जाता है वहाँ पे वो, क्योंकि आपको टोटल अमाउंट जो मिलेगा उसमें से आप उसे माइनस करवा सकते हो, फिर उसके बाद आपको जमा करना पड़ता है, ठीक है। एज अ कस्टमर में अगर बात करें, देखो मैंने कोई सामान परचेस किया, अब मान लो मैंने लैपटॉप परचेस किया 70,000 का, टैक्स के जो बिल मैं, लेकिन जो पेमेंट मैंने करी है, अब मान लो पेमेंट मैंने करी है इसकी 85,000 रुपये की, ठीक है, मैंने इसका पैसा दिया, कितना दिया मैंने इसका, 85,000 रुपीज़ का मैंने इसका पेमेंट किया है। तो भाई जो 15,000 रुपये का डिफरेंस है ये क्या है, ये मेरे द्वारा टैक्स पे किया गया है, मैंने इसका पेमेंट किया है टैक्स का। तो मेरे लिए जो टैक्स अमाउंट है, अगर एज अ कस्टमर मैं इसे लेता, कोई भी लैपटॉप जो मैंने परचेज़ किया वो एज अ कस्टमर लूँगा तो मेरे लिए क्या है, ये खर्चा ही एक तरीके का। लेकिन अगर मैं एज अ कंपनी बात करूँ तो एज अ कंपनी, अब बिजनेसमैन जितने भी होते हैं ना, पता है आपको, बिजनेसमैन हमेशा अपने द्वारा पे किए गए टैक्स को हमेशा उसको बेनिफिट में ले लेता है। क्यों, क्योंकि भाई जब बिजनेस कर रहा है तो कुछ सेल करेगा ना, सेल करेगा तो क्या होगा, उसका जीएसटी कलेक्शन आएगा। अब जीएसटी कलेक्शन आएगा तो जितना भी उसने टैक्स पे किया है वो सारा वो माइनस करवा लेगा। माइनस करवाने के बाद उसको एक्चुअल में सरकार को जो पैसा देना है वो केवल यही देना है। तो जाहिर सी बात है, अगर मेरा 1,00,000 रुपये का कलेक्शन है और ये 15,000 मेरा 60,000 के अंदर इंक्लूड हो गया, तो मेरे लिए तो लैपटॉप 70,000 का ही पड़ा, क्योंकि मैंने जो अमाउंट पे किया है एक्स्ट्रा 15,000 रुपये, ये वाला ये तो मेरा वापस ही हो गया। वापस इन द सेंस मेरी लाइबिलिटी कम हो गई ना इससे। अगर मान लो मैं ये अमाउंट ये वाला एज ए कस्टमर होता तो कस्टमर को कभी भी जीएसटी पे नहीं करना, तो जीएसटी कलेक्शन के नाम पर कोई आइटम ही नहीं है, तो ये अमाउंट मेरे को पूरा मेरी जेब से निकलेगा और वो देना ही पड़ेगा, वो मैं वापस ले नहीं सकता, ना मैं कहीं से एडजस्ट करवा सकता, तो मेरा वो सीन ही खत्म हो गया। तो जीएसटी को हमेशा क्या बोला जाता है, आपका एसेट्स बोला जाता है बिकॉज ऑफ दिस बेनिफिट। नेक्स्ट क्या लिखा है, जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स। भाई वैल्यू एडेड टैक्स क्यों बोला गया है इसको, कि भाई जो भी सामान आप खरीद रहे हो आपके लाइफ में वो कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है, इसीलिए उसको क्या बोला गया, वैल्यू एडेड टैक्स। कोई भी ऐसी आइटम जो आपके लाइफ में कोई एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड नहीं करती, जो कंपलसरी आइटम्स होती है ना, उनके ऊपर कभी भी जीएसटी नहीं लगता। सर कंपलसरी आइटम कौन सी होती हैं, जो हमारे रहने के लिए जो आपको ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, जैसे नमक, सॉल्ट,
भाई सॉल्ट के ऊपर कोई टैक्स नहीं है आपका, ठीक है। एजुकेशन, एजुकेशन के ऊपर टैक्स नहीं है बशर्ते वो सरकार के द्वारा दी जा रही हो, ठीक है। सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके पर ना टैक्स जो पेमेंट आप कर रहे हो उसमें कहीं पर ना टैक्स का कैटेगरी नहीं मिलेगी आपको। अगर आपकी फ़ीस 2,000 रुपये है तो वो 2,000 ही है, उसमें एक्स्ट्रा टैक्स का पैसा आपको पे ही नहीं करना। लेकिन अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हो, ठीक है, और प्राइवेट स्कूल अगर आपका एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम कर रहा है, तो जो फीस है आपका, उस फीस के अंदर दो पार्ट होते हैं। एक होता है आपका स्कूल की फीस एक्चुअल में, और एक होता है टैक्स का अमाउंट, जो कि एटलीस्ट 18% है। जो आप इंस्टीट्यूट के अंदर क्लासेस लेने जाओगे, अब आप बड़े हो जाओगे थोड़ा सा, आप किसी बड़े इंस्टीट्यूट के अंदर कोई कोर्स करने जाते हो, कोई भी कोर्स आप एक्स्ट्रा करने जा रहे हो ना, तो बड़े इंस्टीट्यूट्स वगैरह, लेट सपोज आपने कोई कंप्यूटर कोर्स किया किसी बड़े इंस्टीट्यूट से, ठीक है, और कंप्यूटर कोर्स वाले ने भाई फीस बताई आपको कि सर हमारी फीस है टोटल कोर्स की 60,000 रुपये। अब जब आप ये पेमेंट करोगे ना, तो आप चेक करना उस पेमेंट के अंदर एक होगी फीस अमाउंट, आपने कितना फीस पे किया। तो लेट सपोज आपका फीस पेड क्वेश्चन बताता है भाई वो जो कितना है, वो 54,000 रुपीज़ का फीस अमाउंट है, और टैक्स का अमाउंट कितना है आपका, टैक्स का अमाउंट 6,000 रुपये का है। ये आपको अमाउंट फिर जाके बनेगा आपका टोटल 60,000 रुपये। तो ये एजुकेशन पे भी आपका फीस टैक्स लगता है, लेकिन जो कंपलसरी आइटम्स हैं उन पर कभी भी टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। ये क्लियर है आपको, इसमें कोई डाउट? चलो अच्छा, अब आ जाओ टैक्स के ऊपर। तो टाइप्स ऑफ टैक्सेस कितने होते हैं हमारे पास? तो टैक्सेस के टाइप्स हमारे पास दो ही टाइप्स होते हैं टैक्सेस के। तो जो दो टैक्सेस हैं हमारे पास, टाइप्स ऑफ टैक्सेस, वो हमारे पास क्या हैं, ये दो टैक्सेस हैं। तो देखो, देयर आर टू टैक्सेस, टू टाइप ऑफ टैक्सेस लेविड अंडर जीएसटी। पहला, अगर आप कोई सामान इंट्रा स्टेट का मतलब क्या होता है, विद इन स्टेट। भाई हम लोग कहाँ रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, और अगर आप दिल्ली से दिल्ली में ही सामान सेल कर रहे हो एज अ बिजनेस, ठीक है, आप कोई सामान खरीद रहे हो या कोई सामान बेच रहे हो, तो जो टैक्स बीच में आएगा उस टैक्स का नाम क्या होगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। नाउ व्हाट इज सीजीएसटी? सीजीएसटी का मतलब होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और एक होता है एसजीएसटी, एसजीएसटी का मतलब होता है बेटा स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। तो ये दो आपके अलग अलग टैक्सेस लगते हैं जब आप सेम स्टेट के अंदर कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हो। बट वट इफ सर हम अगर अदर स्टेट में ट्रांजेक्शन करें, इंटर स्टेट बोलते हैं उसे हम, तो जहाँ पे दो स्टेट्स के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है। अब आप कहाँ रह रहे हो, दिल्ली में, लेकिन आप सामान खरीद रहे हो कहाँ से, यूपी से। अगर ऐसे कोई ट्रांजेक्शन है, आप खरीद रहे हो या बेच रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो जो बिल बनेगा उसके अंदर जो टैक्स दिखाई देगा उसका नाम होता है आईजीएसटी। क्या फुल फॉर्म होती है आईजीएसटी की, बताओ बरा कोई भी, व्हाट्स द फुल फॉर्म ऑफ आईजीएसटी? देखो जीएसटी का मतलब तो सेम वही होगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आई का मतलब क्या होता है, बताओ? आई का मतलब बताओ भाई। आई का मतलब होता है इंटीग्रेटेड। इंटरनेशनल आ रहा होगा माइंड में, बट इसका मतलब होता है इंटीग्रेटेड, ठीक है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है भाई। तो ये हमारा पार्ट हो गया सारा का सारा थ्योरी वाला। अब थ्योरी में एग्जैक्टली इतना ही पार्ट है, ज़्यादा कुछ हमारे पास है नहीं थ्योरी के अंदर। कहाँ गए सारे के सारे? हेलो, आवाज़ आ रही है? सारे गायब हो गए थे क्या? आ रही है आवाज़? स्क्रीन आ गया, डिस्कनेक्ट। क्या हो गया, क्या पूछा है, क्या पूछ रहा था बता, प्रिंस क्या पूछ रहा था? अच्छा मयंक, किसकी, आईजीएसटी की बताया तो अभी। क्या आईजीएसटी? मैं बताता हूँ आईजीएसटी क्या होता है। डिस्प्ले पे आया नहीं था आईजीएसटी का,
अभी आ जाएगा, ये ले, अब आ गया। आ गया इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो अगर आप विद इन स्टेट सामान सेल कर रहे हो तो दो टैक्स लगेंगे आपके पास, CGST एंड SGST। और अगर आप अदर स्टेट्स में सामान सेल कर रहे हो तो वहाँ पे क्या लगेगा, IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है मयंक, तुम सारे सेंटर में बैठे हो क्या? IGST सेंटर के पास जाएगा, और सेंटर के अंदर जब आप देखते हो ना 1 फरवरी को बजट आता है हमारा, सरकारी बजट आता है ना 1 फरवरी को। 1 फरवरी को जो बजट आता है उस बजट में GST का टोटल अमाउंट बताया जाता है कि भाई सरकार ने एक वित्तीय वर्ष में कितना GST कलेक्ट किया। और फिर GST कलेक्ट करने के बाद सरकार क्या करती है, उस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करती है कि भाई डिफेंस में हम इतना देंगे, एग्रीकल्चरल में इतना देंगे, हेल्थ केयर में इतना देंगे, है ना, ऑटो ऑटो इंडस्ट्रीज को इतना देंगे, रिन्यूअल पे इतना लगाएंगे, अलग अलग बताते हैं। वो किसका पार्ट है, वो GST का पार्ट है। GST या IGST वाला पार्ट ये वाला इसके पास आएगा, और प्लस जो सेंट्रल वाला ये वाला टैक्स है, ये वाला टैक्स भी इसके अंदर इंक्लूड होगा। तो दो टैक्स मिलाकर आपका GST के अंदर जो पैसा आता है, बजट बोलते हैं उसे हम, वहाँ पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, अरे वो विद इन स्टेट आप कर रहे हो ना। अगर आप दिल्ली से, क्योंकि हम जो परचेज कर रहे हैं, तो अब तू कोई सामान परचेज करेगा तो तू दिल्ली से परचेज करेगा ना, तू बाहर से तो परचेज करेगा नहीं। अगर तू बाहर से परचेज करेगा तब एक टैक्स बनेगा बस, जिसको बोलते हैं IGST। अगर दिल्ली में तूने सामान परचेज किया और उसका टैक्स अमाउंट लेट सपोज 10% है, तो 10% में से 5% जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, बीजेपी के पास, और 5% जाएगा तेरा आम आदमी पार्टी के पास, बिकॉज दिल्ली में आम आदमी पार्टी है। लेकिन अगर तू कोई सामान परचेज करेगा यूपी से, ठीक है, जो कि दिल्ली के बाहर है, ठीक है, अदर स्टेट है वो, तो वहाँ पे IGST लगेगा तेरा, दो टैक्स नहीं लगेंगे। अभी तेरा 10% टोटल टैक्स का रेट 10% ही रहेगा, लेकिन इस बार वो सारा टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, उसमें आधा आधा कुछ नहीं होता। ठीक है। तुम सेंटर में बैठोगे सारे के सारे, 1 मिनट होल्ड करना। हेलो, हाँ जी, आवाज़ आ रही है? चलो देखो, अब ये हमारा सेक्शन हो चुका है, जो थ्योरेटिकल पार्ट में इंपॉर्टेंट सेक्शन है ना, वो इतना ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं हमारे पास। अब इसमें एक और चीज़ आपको देखनी है, एक और चीज़ समझाया था मैं आपको पहले, कि जब भी आप टैक्स जो कलेक्ट आप करोगे ना, GST कलेक्शन, जो भी GST कलेक्ट किया जाता है, अच्छा GST कलेक्शन कब होती है? एट द टाइम ऑफ सेल और परचेज। GST कब कलेक्ट करोगे आप? जब हम सेल करेंगे, एट द टाइम ऑफ सेल, तो उसे बोला जाता है हमेशा आउटपुट GST। ठीक है, अब आउटपुट GST में आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, आउटपुट IGST तीनों आते हैं। ठीक है, मैंने से GST लिख दिया बस। ठीक है, तो ये जो आपका पार्ट है ये वाला, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग लाइबिलिटी। अब देखो, लाइबिलिटी है तो जाहिर सी बात है सर क्रेडिट साइड पे जाएगा, है ना। तो एंट्री करते टाइम आपको हमेशा से कहाँ रिकॉर्ड करना है, ऑन द क्रेडिट साइड। तो जनरल एंट्री क्या बनती है इसकी, तो जनरल एंट्री बनती है अगर आपने सामान उधार में बेचा है, या तो आप सामान बेचोगे कैश में, तो एंट्री क्या आएगी, कैश अकाउंट डेबिट, या तो सामान आप बेचोगे उधार में, ठीक है, तो डेटर्स अकाउंट आएगा। और नीचे क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, टू सेल्स अकाउंट, एंड टैक्स जो आपके पास है GST वाला, वो यहाँ नीचे आएगा। और इसे प्रॉपरली आप मेंशन करोगे, आउटपुट CGST, SGST या फिर IGST। ठीक है, अब ये दोनों अगर हैं
तो ये दोनों तो एक साथ ही आएंगे। आईजीएसटी है तो वो अलग से आएगा, फिर वो सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं आएगा। तो ये क्या है आपका टोटल अमाउंट जितना भी बनेगा, जितने की सेल वैल्यू वो यहाँ आ जाएगी, जो टैक्स अमाउंट है वो यहाँ आ जाएगा अलग से। ठीक है, तो ये आपका जीएसटी कलेक्शन का जो पार्ट है वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इसके अलावा और क्या होता है, इसके अलावा होता है टैक्स जो आप पे कर रहे हो, जीएसटी इफ यू आर पेइंग द जीएसटी, जीएसटी पेड एट द टाइम ऑफ परचेज, क्योंकि आप सामान खरीद भी तो रहे हो एट द टाइम ऑफ परचेज, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं इनपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी इज अ बेनिफिट फॉर द बिजनेस, बिकॉज इसे हम फ्यूचर में जाके सेट ऑफ करवा सकते हैं। अब जीएसटी इनपुट वाला पार्ट क्या है, मेरा एसेट्स है, तो जाहिर सी बात है डेबिट ही होगा, है ना। तो इसकी जो एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी हमारे पास, बेटा इसकी जो एंट्री बनती है वो क्या बनती है, परचेज अकाउंट डेबिट। और परचेज के साथ ही आपका टैक्स की वैल्यूएशन भी यहीं रिकॉर्ड करोगे आप। तो यहाँ क्या लिखोगे आप, इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी या फिर आईजीएसटी। अब अगर परचेज करते टाइम आपने कैश पे कर दिया तो कैश डाल देना, कैश पे नहीं किया है तो कौन है हमारे पास, क्रेडिटर्स है, तो क्रेडिटर्स डाल देना, अगर उधार में सामान परचेज किया है तो। ठीक है, अगेन सेम, परचेज वैल्यू, टैक्स की वैल्यू, देन उसके बाद टोटल अमाउंट, ये रिकॉर्ड कर देना बस। ठीक है जी, बस हो गया हमारे पास जीएसटी का प्रैक्टिकल सेक्शन, ये वाला पार्ट है। अब मैंने आपको जनरल एंट्री कराते टाइम ना एक टॉपिक कराया था, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट वाला, याद है। हम्म, तो एक और चीज देख लो, जीएसटी की एंट्री क्या होगी, एंट्री एट द टाइम ऑफ परचेज रिटर्न। जब आप कोई सामान वापस कर रहे हो ना, तो उस टाइम पे एंट्री क्या बनती है, परचेज रिटर्न करते टाइम भी जीएसटी का इफेक्ट आता है। कि जो सामान आपने वापस कर दिया तो उसकी एंट्री नॉर्मली क्या बनती है, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, कि जिसको वापस किया उसको क्या बोलते हैं, क्रेडिटर से बोलते हैं, सामान जब परचेज किया था। और उसके साथ साथ जब आप परचेज रिटर्न करोगे ना, तो उसके ऊपर लगा हुआ टैक्स भी वापस हो जाता है। तो नीचे क्या लिखते हैं हम लोग इधर, टू परचेज रिटर्न, और यहीं पर टैक्स भी आ जाएगा तुम्हारे पास। और टैक्स कौन सा वाला, इनपुट वाला, क्योंकि पहले आपने इसे इनपुट वाले को डेबिट किया था, अभी आपका एसेट्स की वैल्यू भी कम हो जाती है, बिकॉज सामान के साथ साथ टैक्स भी तो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखोगे आप, इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी या फिर आईजीएसटी, जो भी टैक्स का वैल्यूएशन था उसके साथ साथ वापस चला जाएगा, जो परचेज वैल्यू है तुम्हारे पास उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इफ की सेल्स रिटर्न के साथ अगर एंट्री बनेगी तो उसमें क्या लिखोगे आप, एंट्री एट द टाइम ऑफ सेल्स रिटर्न। भाई सेल्स अगर रिटर्न है तो सेल्स रिटर्न में क्या होता है, इस बार कस्टमर सामान वापस कर रहा है, तो कस्टमर जब सामान वापस करेगा तो हमारी लायबिलिटी भी कम हो जाती है, बिकॉज हमारी तरफ से टैक्स लायबिलिटी वापस चली जाती है। तो उसमें एंट्री क्या आती है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। ठीक है, और नीचे जो आउटपुट हमारी टैक्स लायबिलिटी जनरेट हुई थी वाइल सेल्स, वो भी आपकी कैंसिल हो जाएगी। तो आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, और ये आ जाएगा आपके पास आईजीएसटी। तो ये टैक्स लायबिलिटी हमारी खत्म हो गई, लायबिलिटी खत्म होगी तो डेबिट ही होगी ना। और ये आपने सामान वापस किया डेटर्स से आया है, तो डेटर्स अकाउंट को आप डेबिट साइड पर की जगह से क्रेडिट साइड पर ट्रांसफर कर दोगे। डन, टॉपिक क्लियर है, इसमें कोई डाउट। ठीक है भाई, इसके अलावा देखो और कुछ हमारे पास है नहीं इसमें, इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और बनेंगे तुम्हारे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैं सामने कराऊंगा फेस टू फेस। ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकल पार्ट इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वही एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाएगा। थ्योरेटिकल ठीक है, जो मैंने आज करा दिया वो आप एक बार गो थ्रू कर लेना, मैं नोट्स मैं शेयर कर दूंगा ऑनलाइन, आपके ग्रुप पर डाल दूंगा नोट्स वगैरह जो इसके हैं, और जो आपका इसके रिकॉर्डिंग में ही पड़ा हुआ है सारा का सारा, तो रिकॉर्डिंग से मैं शेयर कर दूंगा पूरी की पूरी। ठीक है, प्रैक्टिकल मैं क्लास में कराऊंगा आज, नेक्स्ट क्लास जब भी मिलेंगे हम। ठीक है, आज की क्लास में कोई डाउट वगैरह किसी को तो मुझे बताओ, वो दोबारा करवा देता हूँ मैं एक बार। सब क्लियर है, चलो बढ़िया है।